नमस्कार दोस्तों, जीके बोस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वैदिक काल में पहले उसके कालखंड, उत्पत्तिकर्ता और स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग वैदिक साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक साहित्य में अगर हम देखें तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें जो है केवल ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है, इसलिए इसे जो है ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। परंतु उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों से भी प्राप्त होती है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों से भी जानकारी उत्तर वैदिक काल की प्राप्त होती है। अब हम वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद को देखते हैं। या तो पहले हम वेद के विषय में जान लेते हैं, वेद हैं क्या। वेदों में सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्रों तथा यज्ञ संबंधी जानकारी जो है प्राप्त होती है। वेद के संकलन कर्ता जो है महर्षि द्वैपायन या वेद व्यास हैं। वेदों को जो है संहिता भी कहा जाता है। संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद व्यास ने इसको जो है संकलित किया था। वेदों का एक नाम श्रुति साहित्य भी है, क्योंकि संकलित किए जाने से जो है पहले या गुरुकुल के में जो है कंठस्थ या सुनाए जाते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसी को जो है वेद व्यास ने सबको संकलित किया। इसीलिए तो इसको जो है अपौरुषेय कहा जाता है कि इसकी रचना जो है भगवान ने की है। तो वह उसी को संकलित किए वेद व्यास या महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऊपर के 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। वहीं अथर्ववेद को लोकप्रिय वेद कहा जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है पद्य में लिखा गया है। यह सबसे प्राचीन वेद है और इसकी शाखा इस प्रकार हैं, जैसे साकल, वाल्खील, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन, ये 5 इसकी शाखाएं हैं। और साकल में 117 सूक्त, वाल्खील में 11 सूक्त और वास्कल में 56 सूक्त हैं। इसके 10 मंडल हैं। सूक्तों की संख्या जो है ऋग्वेद में 1028 हैं। और एक सूक्त में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 300 तक मंत्र हो सकते हैं। और मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 1058 है। प्रत्येक मंत्र जो है अग्नि देवता से प्रारंभ होता है कि प्रत्येक मंत्र की जो है शुरुआत अग्नि देवता की आहुति से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में जो है गाए गए मंत्रों का जो है संग्रह है। ऋग्वेद के मंडलों के रचयिता जो है इस प्रकार हैं, जैसे प्रथम मंडल के रचयिता दीर्घतमा, मधुच्छदा, अनेक ऋषि जो है इसके हैं। द्वितीय मंडल के ग्रीष्मद और भार्गव हैं। वहीं तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। इसको जो है गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है तृतीय मंडल को। इसमें गायत्री मंत्र का जो है वर्णन है। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव हैं। इसमें जो है कृषि की जानकारी इसके 17वें सूक्त में 24 मंत्रों का जो है वर्णन कृषि के विषय में किया गया है। उसमें बताया गया है कि पृथ्वीन को भारत का पहला इंजीनियर कृषि के हैं। कृषि के पहले इंजीनियर पृथ्वीन को बताया गया है। और उसके बाद 5वां मंडल इसके रचयिता अत्रि थे। 6वें के भारद्वाज थे। 6वां जो है वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 7वां मंडल के रचयिता वशिष्ठ थे। इसे ऋषि मंडल भी कहते हैं। और 8वें के रचयिता कड्व और अंगिरा हैं। इसमें जो है दशराग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। नववें मंडल को पवमान, अंगिरा इसके जो है रचयिता है। यह सोम देवता को समर्पित है। और इसके बाद जो है 10वां मंडल
के रचयिता महासूचित और क्षुद्र सूचित हैं। यह नवीन मंडल है। इसमें 3 सूक्त हैं, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। इसी में सबसे पहले जो है वर्ण शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, वर्णन है। आर्यों के लिए गौर वर्ण और अनार्यों के लिए जो है कृष्ण रंग का जो है वर्णन है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष का वर्णन है, जिसमें उसके शरीर के 4 भागों में चारों वर्णों का जो है उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें सिर को जो है ब्राह्मण, हाथ को क्षत्रिय, पेट को उदर, पेट को वैश्य और पैर को जो है शूद्र माना गया है। ऋग्वेद की प्रमुख नारियां हैं जैसे विश्वपाला, मधुगलानी आदि। ऋग्वेद के मंत्र रचयिता स्त्रियां कौन कौन सी हैं? जैसे लोपामुद्रा, ये जो है विदर्भ राज्य की कन्या थी। इनके पति अगस्त्य ऋषि थे। और दूसरा जैसे शची, घोषा, पौलमी तथा कच्छावृत्ति, ये सब जो है मंत्र रचयिता स्त्रियां हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की प्रमुख देवियां हैं जैसे इंद्राणी, रोदसी और आदिति और उषा। ये सब जो हैं ऋग्वैदिक प्रमुख देवियां हैं। ऋग्वेद में नियोग तथा सती प्रथा का जो है अभाव मिलता है। ये सब प्रथाएं जो है बाद में उत्तर वैदिक काल में दिखने लगती हैं। ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण हैं जैसे ऐतरी, कौशिकी या शास्यायन। कौशिकी को ही शास्यायन भी कहा जाता है। ऋग्वेद की प्रमुख इकाइयाँ जन, बीस, गण और प्रात्य हैं। प्रमुख संगठन इसमें सभा, समिति और विदत हैं। ऋग्वेद से संबंधित कार्य कराने वाले पुरोहित को जो है होता कहा जाता था। होता का कार्य देवताओं को मंत्र में आहूत कराना तथा ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वेद। दूसरा वेद यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद पद्य तथा गद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है, वहीं शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तरीय। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, काड्य और मध्यादिन। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है ईशोपनिषद अध्याय चिंतन से संबंधित है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, वहीं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय है। इसे यजुर्वेद का आरण्यक भी, तैत्तरीय को यजुर्वेद का आरण्यक भी कहा जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तरीय, और इसके पुरोहित को अध्यायु कहते हैं। इसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य कराना था। इसका उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसके मंत्रों की संख्या 1990 है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ तथा वाजसनेयी यज्ञों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसके तब बाद तक देखते हमारे हैं चैनल अगला जी के वेद। बहुत ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।